हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काला क्रमानुसार दर्शाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न में किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनौरा से। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद। भारत में सर्वप्रथम पूर्व-पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व-पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनौरा। पूर्व-पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक। पूर्व-पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पूर्व-पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन था शिकार। पूर्व-पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तोत्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूर्व-पाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? अहार। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व-पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व-पाषाण काल के मानवों के बारे में कौन सा तत्व सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाऊ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो मध्य पूर्व-पाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूर्व-पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो शेल्ट। उच्च पूर्व-पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पूर्व-पाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो पटना। आंध्र प्रदेश का मुछताला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में उच्च पूर्व-पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक स्मृति प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालमानुक्रम कौन सा है? एबेबिलियन, एसिलियन, मुस्तूरियन और मैगडेलेनियन। पूर्व-पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्य पाषाण काल में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो महादहा।
निम्नलिखित में से किस मध्य पसारिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। सरायनहार, राय और महदार संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पसार संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रारंभ मिले हैं? तो उल्लेखनीय शिलाश्रय से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई? भाजिया, भीमबेटका, जौहरा, अजंता। 2 और 3। भीमबेटका और जौहरा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मध्य पषाण काल। पषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पषाणिक प्रस्तरों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी? खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो 1, 2 एवं 3। खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो गेहूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपषाण स्तर पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपषाणिक पुरास्थल से गर्भ आवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्भ निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुप्त कराल। नवपषाणकालीन गर्भ निवासों का अवशेष कहाँ से मिलते थे? बुर्जहोम, गुप्त कराल, कुचाई, महगाड़ा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 एवं 2। बुर्जहोम और गुप्त कराल। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? तो कश्मीर। गर्भ निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपषाण संस्कृति। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपषाण संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है? नवपषाण काल में। मानव स्वधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? बुर्जहोम में। मानव स्वधानों में बकरी दफनाए गए थे? तो मेहरगढ़ में। कथन। प्रागैतिहासिक भारत में संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ये सही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडीह बिहार में स्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नवपषाणिक स्थल और राज्य। पांडुराजा ढीवी तो पश्चिम बंगाल। कुचाई उड़ीसा। दाओजली हैंडिंग तो असम और पायनथोर रंगतीन तो मेघालय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नवपषाणिक स्थल और राज्य। कोल्डिहावा तो उत्तर प्रदेश। उतनूर आंध्र प्रदेश। हल्लूर कर्नाटक और पयमपल्ली तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपषाण युग को।
जिस युग में मनुष्य ताम्र और प्रसारण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग धातु था तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में औपचारिक कालीन करवे मिली, यह कथन सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। काल और अभिलक्षण। पूरा पसार काल तो आखेटक एवं खाद्य संग्रह। मध्य पसार काल आखेटक एवं पशुपालन। नव पसार काल खाद्य उत्पादक। और ताम्र पसार काल तो कृषक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट की का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। काल और विशेषता। पूरा पसार काल तो शैलश्रय अधिवास। मध्य पसार काल नदी तट आवास। नव पसार काल तो गर्त आवास। और ताम्र पसार काल कच्चे एवं पक्के मकान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल और संस्कृति। अतिरम पक्कम तो पूरा पसार। चौपनी मांडो मध्य पसार। कुल्ली तो प्राग हड़प्पा। और इनाम गांव तो ताम्र पसार। मानचित्र विचार कीजिए जिनमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है मेहरगढ़, कालीबांका, कोटदीजी और सुरकोटदा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संस्कृति और क्षेत्र। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। और स्वाल्दा संस्कृति तो पश्चिमी महाराष्ट्र। और प्रभास संस्कृति तो दक्षिण पश्चिम गुजरात। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्र और संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश तो नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरांत संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। और मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्र पसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ताम्र पसारी क्षेत्र और सावधान तो महाराष्ट्र क्षेत्र तो 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व और पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। और पश्चिमी भारत तो पूर्ण सावधान। और पूर्वी भारत आंशिक सावधान। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पसार काल ताम्र पसार काल कांस्य काल और लौह काल तो 1, 2, 3 और 4। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ तो 1300 ईसा पूर्व। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ तो 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह कथन सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी तो लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य। अतिरंजी खेड़ा तो उत्तर प्रदेश। नूह राजस्थान। चिरान बिहार। और महिषादल तो पश्चिम बंगाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। राज्य और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल राजस्थान तो जोधपुरा।
महाराष्ट्र माहूर झारी, और कर्नाटक तो हलूर, तमिलनाडु तो आदिचनालूर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेकलकोट, नैकुंड। इनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए कूट से चुनिए। 2, 1, 3 और 4। कुरनूल, दमदमा, टेकलकोट और नैकुंड। निम्नलिखित में कौन सी लोक प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति, OCP। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई समाधि या कब्रें। दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधि संबंधित है तो लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। महापाषाणिक पुरास्तर और राज्य तो पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल और सेंगुरम तो तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान का नाम और संबंध संस्कृति तो सोहन पूरा पषाण, बुर्जहोम 9 पषाण, रंगपुर ताम्र पषाण और आदिचनलूर तो महापाषाण। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, चिरांद समाधि स्थल, पुरकालम बस्ती एवं समाधि स्थल, पिकलीहल। इनमें से कौन से युग में सही सम्मिलित किए गए? नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो 1, 2 और 3 तीनों युग में सही सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मेनहीर तो प्रस्तर स्तंभ, उडालकल तो फणशिला, टोपीकल छत्रशिला और डोलमेन तो प्रस्तर मेज। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है तो डोलमेन। कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला और तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले अम्लार मृदभांड संस्कृति, क्षितिज धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पोलिस वाले मृदभांड संस्कृति। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में किससे संबंधित है? तो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि अवशेष। तो 1, 2, 3 एवं 4। भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है तो बिला सुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर से। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है?
जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं था चार्ल्स डार्विन। पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था तो दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो द्विपदी। होमो सेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है तो स्थान। निएंडरथाल स्थित है तो जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैग्नन स्थित है तो फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समनार्थी है? हिम युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समनार्थी है? तो होलोसीन। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है? तो गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। कथन: नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, इससे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु राजा ढीबी कश्मीर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, चिरांद बिहार में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो पायमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालव संस्कृति का प्ररूप स्थल है? तो नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदि चनालूर। आदि चनालूर। कथन: दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भोजपत्र भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रीरंगपुर है। श्रीरंगपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।